हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये जो क्लास है हम आपको बता दें, आपको अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि साधारण ब्याज से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी प्रश्न बहुत ही छोटे छोटे ट्रिकों के साथ पूछा जाता है। तो हम आज आपको आप बताएंगे कि कैसे किसी भी साधारण ब्याज का कोई कठिन से कठिन अगर सवाल आ जाए आपके सामने तो कैसे एक छोटे से ट्रिक से आप उसे हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, मेरा चैनल है यूएस राज एकेडमी। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए जो साधारण ब्याज है, सबसे पहले देखेंगे कि होता क्या है, इसका वर्ड का अर्थ देखेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है आप देखते होंगे कि किसी भी गांव में आप अगर रहते होंगे या फिर किसी समाज से बिलोंग करते होंगे तो देखते हैं कि आपको अगर कोई कुछ पैसे की जरूरत आवश्यकता पड़ गई, अगर आपके पास नहीं है तो आप गांव के किसी अन्य व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें 100 रुपये चाहिए या 1000 रुपये चाहिए ताकि मुझे कुछ जरूरत काम हो जाए। जैसे मान लीजिए हम अपने गांव वाले के पास गए और गांव वाले से 100 रुपया, सॉरी 1000 रुपया मैं उनसे ले लिया। 1000 रुपया क्या लिया, उधार लिया उनसे और बोला, और उन्होंने हमें बोले, मानिए कि ए ने बी के पास गए गए तो बी बोला कि हम 1000 तो देंगे आपको, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है हम 5% के इंटरेस्ट लेंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया, उन्होंने गांव वाले उन्हें 1000 रुपये जो दिए लेकिन उन्हें कितने परसेंट इंटरेस्ट पे दिए, 5%। देखिए परसेंट कहने का मतलब हम आपको बताए थे, परसेंट का मतलब क्या होता है 100। 5% कहने का मतलब परसेंट का अर्थ होता है 100। 100 का मतलब हो गया कि आपको 100 रुपया में आपको 5 रुपया क्या देना पड़ेगा, उनको हर महीने के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। या फिर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो देखते हो कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट आपको डाला रहता है। देखिए ब्याज, साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न या किसी भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का हो तो उसे पढ़ने के लिए हमें 3 वर्ड की आवश्यकता होती है। तो वो 3 वर्ड होता क्या है, हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो देखिए 3 वर्ड जो हुआ, सबसे पहले हमको होता है प्रिंसिपल। क्या होता है प्रिंसिपल, PRINCIPLE। प्रिंसिपल माने होता क्या है, देखिए प्रिंसिपल माने क्या होता है, प्रिंसिपल माने होता है मूलधन। प्रिंसिपल माने क्या होता है मूलधन। और रेट, रेट माने क्या होता है दर, रेट माने क्या होता है दर। देखिए आई होता है, आई माने होता है इंटरेस्ट, आई माने क्या होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माने क्या होता है ब्याज। और आपको पढ़ने पड़ेंगे टाइम, टाइम माने क्या होता है समय। मैं इन सब का यूज आप कैसे कैसे करें हम उन सभी को आप बताएंगे। और एक और होता है, आपको हम बता दें, आपको हम बता दें, एक होता है अमाउंट। ये कुछ कीवर्ड है, आप इसको पहले समझ ले। अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब क्या होता है मिश्रधन। अमाउंट माने क्या होता है मिश्रधन। चलिए हम इसको बारी बारी से आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग, इस वर्ड का प्रयोग हम कैसे करेंगे। देखिए हम आपको बता दें कि मैंने 1000 रुपया, आप मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, अगर ये वर्ड क्लियर हो जाएंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट तभी बन पाएगा। देखिए हम बताते हैं, करा कि 1000 रुपया लिया या मान लीजिए 100 रुपये ही लिए, किससे लिए हम 5%, सॉरी 1000 रुपया लिए थे, किससे लिए थे बी से हम लिए 5% की दर से, लेकिन हम उसका पैसा जो है 3 साल के लिए रख लिए। कितने साल के लिए रख लिए 3 साल के लिए। तो जो पैसा हम गांव वाले से 5% पर लिए, क्या बोले 5% की दर से, तो 5% की दर से तो दर क्या हो गया मेरा 5%, लेकिन हम उनसे कितना पैसा लिए थे 1000 रुपया लिए थे। तो मेरा मूलधन क्या हो गया, देखिए समझिएगा मेरा बात, मेरा मूलधन क्या हो गया 1000 रुपया लिए थे 5% की दर से, लेकिन लिए बोले कि हमको उस पैसे को हम आपको 3 साल बाद जब हम कमा के आएंगे बाहर से तो हम आपको उस पैसों को चुकती कर देंगे। तो हम आए कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो आप देखिएगा किसी भी प्रश्न में अगर समय की बात करें 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो क्या हो जाएगा आपका टाइम हो जाएगा।
टाइम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर दर की बात करें तो कितने हो जाएगा, 5% या कोई परसेंट अन दिया हुआ रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट है आपका अमाउंट। अमाउंट क्या है, कह रहा है मिश्र धन। तो आप हमको बताइए कि मिश्र धन कैसे निकलेगा। देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल सी फॉर्मूला है, इसको बनाने के लिए एक नियम है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। आप इस फॉर्मूले पे अगर बैठाइएगा तो आपको मूलधन मिश्रण सब पर मालूम हो जाएगा। जैसे P इंटू आर इंटू टी, तो बताइए कि मेरा मूलधन कितना है, 1000। तो हम उस पर बैठा देंगे, मेरा मूलधन कितना था, 1000। तो देखिए 1000, लेकिन रेट कितना है, रेट कितना बताया था आपको, 5%। समय कितने साल के लिए, 3। तो आप उसको 100 से भाग दे दे तो कितना हो जाएगा, 15,000। 15,000 भागा 100 आप करेंगे तो उसका कितना हो गया, 150 रुपया कुल ब्याज हो गया। तो देखिए उसको जो आपको ब्याज देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा दोस्तों, ब्याज कितना देना पड़ेगा, 150 रुपया देना पड़ेगा 3 साल के लिए। अगर 3 साल के लिए 5% प्रति ईयर की दर से लेते हैं तो कितना देना पड़ेगा। देखिए अगर महीने ले तो 3 मंथ कर ले, लेकिन हमेशा देखेंगे प्रश्न में क्या निकाला जाता है, समय जो निकाला जाता है 1 साल पे 12 महीने का निकाला जाता है। कितने दिनों का निकाला जाता है, 12 महीने का। तो ये जो 3 साल का निकाले 5% की दर से, 5% ईयरली की दर से अगर निकालेंगे तो कितना ब्याज हमको देना पड़ेगा, 150। लेकिन अगर बात करें अमाउंट की, कैसकी, मिश्रण क्या होता है, मिश्रधन क्या, सॉरी मिश्रधन क्या होता है, तो देखिए हमने जो मूलधन दिया P प्लस इंटरेस्ट, उसी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हम जितना 1000 रुपया लिए थे और 150 रुपया ब्याज जोड़ के दिए, तो 1000 और 150 कितने हो गए, 1150 रुपया टोटल क्या हो गया मेरा, ये अमाउंट हो गया। तो इस तरह से आप इस कीवर्ड को समझ लेंगे, समझ लिए होंगे। एक बार मैं आपको और समझा दूं। देखिए मान लीजिए कि किसी गांव वाले से मैंने 1000 रुपया उधार लिए, लेकिन बोले कि उसको 5% की दर से, 5% की दर से मैंने उनसे उधार लिया, ये 3 वर्ष के लिए, कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो देखिए मेरा मूलधन क्या हो गया, 1000 रुपया लिए थे 5% की दर से, लेकिन समय क्या था मेरा, 3 साल। तो इसको प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सी फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P इंटू मतलब प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाई 100, तीनों का गुणनफल करके अगर 100 से भाग दीजिएगा तो कितना अमाउंट उसका ब्याज आएगा, 150। देखिए उस 150 रुपए को अगर हम प्रिंसिपल में ऐड कर दे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो मेरा है ऐड कर दे, तो वो क्या निकल जाएगा, मेरा मिश्रधन अमाउंट निकल जाएगा टोटल 1150। चलिए इस वर्ड के आगे, इस वर्ड के सहारा से हम कुछ आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए अभी हम देखे थे, पिछले थोड़ी देर पहले देखे थे कि मान लीजिए 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, जबकि रेट मान लीजिए 5% और टाइम 1% दिया हुआ है, तो मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, मिश्रधन क्या हो जाएगा मेरा, 105 रुपया। लेकिन देखिए हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, जो एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड क्या चीज पे करता है, हमेशा आर इंटू टी, मतलब क्या रेट है और उसका क्या टाइम है, इन दोनों के गुणनफल पे क्या डिपेंड करता है, सिंपल साधारण ब्याज किस पे डिपेंड करता है, आर इंटू टी के गुणनफल पर। मतलब समय और ब्याज की जो दर होता है उसके गुणनफल पर क्या डिपेंड करता है, एसआई डिपेंड करता है, एसआई डिपेंड करता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो, इसी का अगर इंटरेस्ट निकालना हो, आपको इंटरेस्ट निकालना हो, मान लीजिए हमको तो ये टोटल मिश्रण मालूम हो गया, लेकिन हम बोले इंटरेस्ट निकालिए, तो क्या करेंगे, सिंपल सी फॉर्मूला उसके लिए अप्लाई कीजिएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माइनस क्या, अमाउंट, सॉरी ए माइनस पी या पी माइनस ए कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस पी कीजिए तो क्या हो जाएगा। देखिए मेरा क्या दिया हुआ था अमाउंट, मिश्रण कितना आया था, कितना आया था 1150, माइनस कर लीजिए 1100, सॉरी एक कितना है ये, मिश्रण कितना था 105, 105 माइनस मेरा मूलधन कितना था 100, करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये मेरा क्या निकल गया, 5 रुपया ब्याज है ना, 100 प्लस 5 करेंगे तभी तो 105 होगा। तो इस तरह से मेरा 5 रुपया क्या निकल गया, ब्याज। देखिए हम आपको बता दें कि अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो, रेट, ये तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन आपको रेट निकालना हो तो क्या कीजिएगा, रेट निकालने के लिए सिंपल सी फॉर्मूला क्या कीजिए, इसके लिए है कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट जो है कितने दिन का, 1 ईयर का, 1 ईयर का
टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड कर दीजिए मूलधन से, क्या कर दीजिए, मूलधन से, तो आपको क्या निकल जाएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा, ये आपको रेट निकल जाएगी। रेट निकालने का फॉर्मूला है टोटल इंटरेस्ट 1 ईयर का, और आप उसको प्रिंसिपल से भाग दे दीजिए तो क्या निकल जाएगा आपको, तो क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। तो देखिए हम निकालते हैं, जैसे 5 रुपया हम क्या दिए थे, ब्याज दिए थे 1 साल के लिए, है ना, ये 1 साल के लिए था, लेकिन मेरा प्रिंसिपल कितना था, मेरा प्रिंसिपल कितना था, मेरा टोटल प्रिंसिपल था कितना, बोलिए, और 100 से इसको गुना कर देना है, क्या कर देना है, काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 5%। देखिए क्या मेरा ये सही आया, रेट कितना दिए थे, 5%। देखिए टोटल ब्याज 1 साल का, यहाँ पे टाइम था मेरा 1 साल, तो ये 105 रुपया जो आया, 5 रुपया ही ब्याज हुआ ना, तो कह रहा है टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, क्या कर रहा है, 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसको क्या कहते हैं, उसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं। समझ लीजिए मेरा बात, 1 साल का ब्याज, देखिए मैंने 1 साल के लिए किसी से 100 रुपया लोन लिया 5% की दर से, तो मैंने उसको चुकता कितना किया, 105 रुपया लिया, 100 चुकता किया 105 रुपया, कितने दिनों में, 1 साल में, तो 1 साल का मेरा ब्याज कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। तो देखिए 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का, मतलब मैं 5 रुपया ब्याज दिया, कितने पर दिया, 100 रुपया पर दिया, तो 100 रुपया से भाग दे देंगे और गुना 100 कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट रेट निकल जाएगा। तो चलिए ये हो गया मेरा कुछ सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्लास। चलिए अगर हम इससे भी एक छोटी सी बात बता दें आपको, हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, चलिए हम आज आपको बताते हैं, ये एक मेन पॉइंट है, आप याद कीजिएगा, याद रखिएगा इस बात को और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम बताते हैं, अगर ब्याज की दर, जो ब्याज है मेरा अगर 1 साल पे लिया जाता है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपया ब्याज की दर, देखिए 100 रुपया मैंने मूलधन लिया, रेट क्या कर रहा है, टाइम पहले देखेंगे, टाइम के अनुसार आपको रेट चेंज होता है, और क्या चेंज होता है, टाइम। तो हम देखेंगे, हम आपको बताए थे सिंपल इंटरेस्ट जो होता है आर इंटू टी, मतलब आर और टी के गुणनफल पे डिपेंड करता है ना। तो देखिए मान लीजिए हम समझेंगे इसको, 1 साल में एक ब्याज भी सेम रहेगा और टाइम भी सेम। तो देखिए 100 रुपये हम किसी से उधार लिए जिसका टाइम है 1, अगर सालाना अगर ब्याज दर हो तो उसको रेट क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, रेट क्या होगा, सेम रहेगा, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो इसको परसेंटेज हो जाएगा एस इंटू, आप पढ़े होंगे 100 इंटू 1 इंटू 100/100, मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। इसका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, 1, मतलब अमाउंट निकालेंगे तो 101 हो जाएगा। बात को समझ लिए। तो नेक्स्ट देखिए समझिए, कह रहा है कि अगर ब्याज छमाही हो तो रेट आधा और टाइम दुगना हो जाएगा। कह रहा है कि अगर ब्याज छमाही हो, 6 महीने पर देना पड़े, तो रेट आधा और समय क्या हो जाएगा, दुगना। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं। देखिए मेरा 100 रुपया मूलधन है, कह रहा है कि अगर समय छमाही, साल में कितने बार, 2 बार समय। देखिए अगर 6 महीने पर हम ब्याज लेते हैं तो 1 साल में कितने बार ब्याज लेंगे, 2 बार। तो मेरा ब्याज अगर प्रश्न में अगर प्रश्न में मेरा आ जाए कि छमाही हो 1 साल के लिए, तो 1 साल में कितने बार ब्याज लेंगे, 2 बार। तो टाइम यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा अगर छमाही कहेगा तो। लेकिन रेट कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस तरह से आप, नेक्स्ट है कि अगर कह रहा है कि ब्याज अगर तिमाही हो, ब्याज तिमाही हो तो रेट कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि समय कितना हो जाएगा, 40। तिमाही कहने का मतलब हर 3 महीने पर अगर हम ब्याज लेंगे तो 1 साल में कितने बार ब्याज लेंगे, तो 1 साल का महीना होता है 12 महीने का, अगर उसको 3 महीने पर लेंगे, भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो इस तरह से आप देखिए, जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे ब्याज की दर बदलेंगे और वैसे वैसे समय भी बदलेंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी भी प्रश्न में हम आपको बता दें, अगर बात हो 4 साल की, 5 साल की, 10 साल की, तो जितने साल की बात हो वही क्या होंगे, वही मेरा टी होगा। इस बात को क्लियर हो गया। तो चलिए हम इतने सारे बेसिक क्लास के आधार पे हम आप आज नेक्स्ट वीडियो भी बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, कृपया सॉल्व करें। देखिए ये प्रश्न है मेरे सामने,
मैंने जो बेसिक आधार पे क्लास किया, अभी से हम जो है साधारण ब्याज से जितने भी एसएससी एग्जाम, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी या किसी भी अदर कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसमें इसी प्रश्न का जो है डायरेक्ट पूछा भी जाता है। इसीलिए जितने भी मेथड का हम बताएंगे उसको आप प्रैक्टिस करें। क्या करें, सिर्फ आप अंक को चेंज करके और आप अपना प्रैक्टिस करते रहे, या किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम स्टार्ट कर, देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की। कह रहा है कि विकास ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि कर्ज लिया। क्या कर रहा है, विकास ने 10% साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि कर्ज लिया। देखिए कितने प्रतिशत की दर से कर रहा है, तो रेट मेरा क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा मेरा 10%। लेकिन कह रहा है कि जिसे कि वह 4 वर्षों के बाद, जिसे कि वह 4 वर्षों के बाद ब्याज के साथ क्या कर दिया, लौटा दिया। तो जो मेरा कह रहे थे हम आपको प्रश्न में, अगर 4 साल 5 साल जो भी दिया हुआ रहे वो मेरा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी। तो टाइम मेरा क्या हो गया 4 वर्ष, क्या हो गया 4 वर्ष। कह रहा कि ब्याज के साथ लौटा दिया यदि उसने कुल 3500 रुपया वापस किया है। देखिए कुल जो है 3500 रुपया वापस किया, कह रहा है कुल पैसा वापस कितना किया 3500। तो कह रहा बताए कि मूलधन कितना है। तो ये प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि वो कितना पैसा लिया था। देखिए कुछ राशि की दर से कह रहा है ना, कुछ राशि कर्ज लिया। तो अगर परसेंटेज में या सिंपल इंटरेस्ट में या कंपाउंड इंटरेस्ट में आपसे अगर कुछ राशि पूछा जाए, उसका वैल्यू दिया हुआ नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं उसको 100 मान लेते हैं। उसको क्या करेंगे, उसको 100 मान लेंगे। अगर कोई भी वैल्यू नहीं दिया हो तो उसको हम 100 मान के बनाएंगे। तो मान लीजिए कि विकास ने 100 रुपए की राशि 10% की दर से लिया, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 100 रुपया। लेकिन कह रहा है कि 10% की वार्षिक ब्याज की दर से लिया, लेकिन टोटल अमाउंट कितना लिया 4, मतलब टोटल ईयर कितना है 4 साल। तो आप बताइए कि 10% की दर से और 4 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा हमें। तो हम क्या बताते हैं, आर इंटू टी से गुना कर लेंगे। तो 10 चौक कितना हो गया 40 हो गए। देखिए 40 रुपए तो इनको एक्स्ट्रा ब्याज देना होगा, विकास जी को 40 रुपया क्या होगा एक्स्ट्रा ब्याज देना होगा। तो लेकिन मेरा मूलधन कितना माने थे 100, अगर इसको 100 मान लेंगे तो टोटल पैसा हमको कितना देना होगा 140%। मेरा टोटल जो पैसा देना पड़ेगा उनको कितना पैसा देना पड़ेगा 140%। देखिए समझ लीजिए 100 कहां से आया। कह रहा है विकास ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि कर्ज लिए। देखिए कितना राशि कर्ज लिए वो हमें पता नहीं है, इसमें अमाउंट भी नहीं दिया हुआ। जब किसी अगर परसेंटेज में या कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट की क्वेश्चन में आपको अगर कुछ राशि मतलब दिया हुआ नहीं है तो उसको क्या करेंगे हम, लेट सपोज दैट क्या कर लेंगे 100 मान लेंगे। तो देखिए हम 100 रुपया मान लिए कि हम 100 रुपये कर्ज लिए थे, लेकिन 10% की दर से और 4 साल के लिए लिए थे। तो 10 चौक कितने हो गए 40, 4 साल में हमको कितना देना होगा 40% ब्याज देना होगा। 100 रुपया तो पहले से हम उधार लिए माने थे 100, तो 100 और 40 कितने हो गए 140। तो देखिए मेरा टोटल जो अमाउंट हो गया कितना हो गया 140%। लेकिन कह रहा है कि उसने कुल कितने पैसे वापस किए 3500। ये जो 3500 रुपए वापस किए, ये हम आपको बता दें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस किए, मूलधन और ब्याज मिला के 3500 रुपए कुल वापस। जब बात हो कुल वापस किए, टोटल की बात हो जाए तो समझ लीजिएगा कि मूलधन और ब्याज का ही बात हुआ। तो ये क्या निकल जाता था मेरा अमाउंट, तो मेरा क्या निकल जाएगा अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रण कितना हो जाएगा 3500। देखिए हम एक बात बता दें, इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए कि 140% का रहा है ना, 140% हमने क्या लिए थे 140% हमने उनसे उधार लिया था। तो 140% का वैल्यू कितना होता है, देखिए 140% का अगर वैल्यू निकालिएगा, परसेंटेज का मतलब होता है 100, 100 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 सत्ते 7/5, काट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो मेरा टोटल वैल्यू 7/5 वैल्यू। देखिए 140% है मेरा टोटल अमाउंट, कितना उसको पेड करना था 140%। तो 140% मतलब 100 + 40 मैंने जो लिया और उनको जो ब्याज दिया, टोटल इसी में ना 140। तो 140% बड़ा क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते 140% बराबर टोटल पैसा कितना दिए थे उनको 3500 दिए थे ना। तो 140 का वैल्यू 7/5 आ गया, तो 7/5 बराबर कितना हो जाएंगे 3500। अगर इनको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35 और ये 2500 रुपये आपको क्या हो जाएंगे, इनको क्या हो जाएंगे, इनको
अगर इनको आप काटिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये क्या होता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाले के साथ काट दिया जाता है, तो 7 पचे 3500 हो गए, और 5 को क्रॉस गुना कीजिए तो 5 गुने 500 कितने हो जाएंगे 2500। ये आपका क्या होगा प्रिंसिपल आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए हम समझा दें फिर से आपको। देखिए ये कह रहा था कि 10% ब्याज था दिया हुआ और 4 क्या था ईयर। तो देखिए अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको सीधी सी करना है क्या है कि रेट इंटू टाइम कीजिएगा तो टोटल आपको क्या निकल जाएगा, ये आपको इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 10% की दर से 4 साल में कितने दिए थे 40 रुपए, 40% ब्याज हो जाएंगे टोटल। हम देखिए इसमें कहा था कुछ राशि की दर से, मतलब कुछ राशि कर्ज लिया, अगर वैल्यू नहीं दिया होता तो हम क्या माने थे इसको 100 मान लिए थे, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 40 140 हो गया। तो टोटल मेरा मिश्रधन कितना पता हो गया 140 रुपया हमको देना था उसको, 40 रुपया ब्याज और 100 रुपया मूलधन, तो क्या हो गया 140 रुपया। तो 140% का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 3500 रुपया कुल वापस किए, तो कितना 3500 रुपया वापस किए 140 की दर से, 140% बराबर 3500। देखिए 140 का वैल्यू कितना होता है 7/5, तो 7/5 से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2500 रुपये उनका क्या हो गया था मूलधन। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा कि किसी धन पर 4% की वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों में, देखिए 4% की वार्षिक दर से करा है और 5 वर्षों में 800 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताए कि वो राशि क्या है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है फिर से। तो देखिए ऐसे प्रश्न को आप देखते ही बस चुटकी में आंसर दे देंगे। देखिए कैसे, मेरे साथ बने रहे। कह रहा है कि 5 वर्षों में, क्योंकि आपको ध्यान दीजिए क्योंकि आपको एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की टाइम उतना नहीं होता है, तो आप शॉर्ट मेंटेन ट्रिक के साथ करें। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। करा 5 वर्षों में 4% की ब्याज की दर करा ना। देखिए 5 वर्ष में 4% करा ब्याज, तो टोटल ब्याज हमको कितना देना पड़ जाएगा 20%। देखिए 5 वर्षों में कितने ब्याज 4%, तो टोटल कितने हो जाएंगे 20%। समझ लीजिए कहां से आया, रेट टाइम को गुना किए रेट से, तो कितना हो गया 20%। लेकिन कह रहा है कि टोटल हमको साधारण ब्याज कितना देना पड़ा है 800, कितना देना पड़ा है 800। जब हमको 20% का वैल्यू 800 पता हो गया तो कहता है कि वो राशि क्या है जिस पर हम साधारण ब्याज दिए थे। 20% पर हम 800 रुपया दिए, तो हमको निकालना टोटल राशि, मतलब 100% हमको राशि वो मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे 100% मालूम कर लेंगे। देखिए 20 इंटू 5, इसको अगर 5 टाइम गुना इस इधर कर दिए तो इधर भी क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो 800 के 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000। ये मेरा 4000 क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन। इस तरह से आप किसी भी ट्रिक पे ऐसे सवालों को बस एक चुटकी देखते ही और प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो इस तरह से मेरा हुआ आंसर। देखिए कैसे हुआ फिर से समझ ले। कह रहा है कि किसी धन पर 4% की ब्याज दर से, 4% हमको रेट मालूम हो गया, रेट कितना मालूम हो गया 4%, और टाइम कितना मालूम हो गया 5 वर्ष। तो कह रहा है कि टोटल, तो रेट इंटू टाइम कर दिए तो कितना हमको ब्याज देना पड़ा 20%। तो 20% का वैल्यू हम कितना ब्याज पूरा प्राप्त किए थे, साधारण ब्याज कितना दिए थे 800 रुपया दिए थे साधारण ब्याज, तो 20% मेरा 800 है। तो टोटल अगर मूलधन निकालना है, टोटल का मतलब 100%, टोटल का मतलब 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा। देखिए इधर 5 से गुना किए हो गया, तो इधर भी क्या करेंगे 500 से गुना कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये मेरा प्रश्न है, पूछ रहा है कह रहा है प्रश्न में कि किसी धन पर 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, क्या करा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उस राशि के आधे के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है। कहा कि उस राशि के आधे के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताए कि वो राशि कितनी थी। देखिए सबसे पहले किसी प्रश्न को हल करने से पहले आप प्रश्न को प्रवृत्ति को समझ ले, तब उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर प्रश्न समझ गए तो सॉल्व करने में कोई देर नहीं होगा। तो कह रहा है किसी धन पर 10 वर्षों में कराना, तो टाइम मेरा क्या हो गया 10 वर्ष। लेकिन कह रहा है कि 5% की वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर कितना हो गया, रेट मेरा क्या हो गया 5%, लेकिन टाइम कितना था 10%। कह रहा है कि तो इसका हम अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50%। कह रहा है ना 50% हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे 10 बचे कितना हो जाएगा 50। कह रहा है कि उस राशि के आधे के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है। किसके, इस राशि के आधे के बराबर क्या होता है साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो बताए कि वो राशि कितनी थी। देखिए इसमें हम वह राशि मालूम नहीं है, हम कितना ब्याज दिए उसको, हमको अमाउंट टोटल अमाउंट भी मालूम नहीं है, नहीं हमको मालूम है कितना ब्याज दिए, नहीं हमको प्रिंसिपल मालूम है। तो इस प्रश्न का क्या हो सकता है आंसर क्या होगा मालूम है, इसका प्रश्न का आंसर होगा CND,
CND का मतलब क्या होता है मालूम है? कैन नॉट बी डिफाइंड। मतलब आप देखते होंगे लिखा होगा प्रश्न में के आंसर में ऑप्शन में, जानकारी अधूरी है, आंकड़ा पर्याप्त है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CND। देखिए आप क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि नहीं आपको उस राशि के आधे बराबर मालूम है कि कितना राशि हम उसको टोटल दिए, नहीं अमाउंट मालूम है, नहीं प्रिंसिपल मालूम है, तो इस तरह से हमें आंसर क्या हो जाएगा? जानकारी अधूरी है या फिर आंकड़े अपर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह से और सारे ढेर सारे नियम लाएंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें और लाइक करें और कमेंट भी करें।